पिछले भाग में हमने जाना वैदिक रश्मि सिद्धांत। रश्मियां वो सूक्ष्म कंपन हैं जो अपने से भी स्थूल कंपन को उत्पन्न कर देती हैं। ये रश्मियां 4 प्रकार की होती हैं जिन्हें वाक रश्मि कहते हैं। बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। बैखरी के बाद मध्यमा और भी सूक्ष्म है, पश्चंती और भी सूक्ष्म है, परा और भी सूक्ष्म है। जागृत अवस्था में हमारा जो समझना है वो बैखरी के द्वारा होता है, हम सुन सकते हैं, जैसा कि भी आपने चित्र में देखा। ये वाणियां 4 प्रकार की होती हैं जिसमें सबसे सूक्ष्म परा ही है। परा को हम जागृत अवस्था में न सुन सकते हैं न देख सकते हैं। ये रश्मियां तरंगें हैं जिन्हें वेद ने रश्मि सिद्धांत के नाम से प्रतिपादित किया था। आज का हमारा भाग समय की व्याख्या करेगा वेद की। समय यानी कि आज जिसे हम टाइम कहते हैं, आज के विज्ञानियों ने इसकी अलग अलग रूप से परिभाषा की है, क्योंकि हम आयामी जगत में रहते हैं। हमारा ब्रेन लीनियर है। हम टाइम को रिलेटिवली जान सकते हैं। 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, 4 बजे। जैसा पिछली बार बताया था, समय नापने का यंत्र घड़ी है, यूनिट उसका समय है। लेकिन समय क्या है? वेद इसे काल कहता है। समय को समझने के लिए पहले प्रकृति को समझना होगा। ऋषि कणादि के अनुसार प्रकृति एक पदार्थ है। यह पदार्थ सृष्टि की रचना से पहले भी था, निष्क्रिय था। सबसे पहले सर्वव्यापक चेतना ने इस निष्क्रिय प्रकृति पदार्थ में कंपन उत्पन्न किया। जिस अक्षर कंपन से, ओम स्वरूप कंपन से वाक रश्मियों ने प्रकृति पदार्थ में हलचल पैदा की और इसी अक्षर से काल तत्व सक्रिय हुआ, यानी काल की उत्पत्ति पहले हुई। वह निष्क्रिय भले ही था। आधुनिक विज्ञानी टाइम को बिग बैंग के समय हुआ मानते हैं। वो मानते हैं कि आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन काल ऐसा नहीं है। काल पहले था। काल में सत्व और रजस गुण सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। काल तत्व को जो सक्रिय करते हैं, और यही काल तत्व त्रिगुण प्रकृति को एक्टिव करता है। इस तरह सत रज गुण से युक्त काल ही ओम रश्मियों के कंपन को सूक्ष्म परा के रूप में उत्पन्न करता है। इस प्रकार ओम का सूक्ष्म रूप मूल प्रकृति से मिलकर काल के रूप को धारण करता है। अपने मूल स्वरूप और अपने मूल रूप से भंग हुई प्रकृति चेतन के रूप में, जगत के रूप में व्यवहार करने लगती। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारे सारे कार्य चेतन से ही होते हैं। हम जब गहरी अवस्था में होते हैं तो शरीर कार्य नहीं करता, लेकिन हम होते हैं। ठीक इसी तरह चेतन जब जागृत अवस्था में होता है तो हमारी शरीर को सक्रिय करता है। इसी तरह जब काल के साथ मिलकर, टाइम के साथ मिलकर जब त्रिगुणमयी सृष्टि के पदार्थ में कंपन हुआ तो जागृत होने लगी और पदार्थों का निर्माण हुआ। पदार्थ में सूक्ष्म आकर्षण बल और गति को उत्पन्न काल करता है। इसी का नाम काल है। ये पूरी सृष्टि में उत्पन्न पदार्थों में एक प्रारंभिक बल उत्पन्न करता है। ये सदैव है। काल तत्व में तमोगुण नहीं होता। काल में रजस और सत्व गुण सूक्ष्म रूप में होते हैं। काल सर्वव्यापक है। यह हमेशा मूविंग है। एक रस तत्व है। काल की प्रेरणा से मन, प्राण व छंद रश्मियां उत्पन्न होती हैं। पुनः डीप स्लीप यानी कि गहरी निद्रा में काल नहीं होता। दूसरे के लिए जब हम गहरी निद्रा में सोए हैं तो काल है, लेकिन हमारे सुषुप्त अवस्था में, डीप स्लीप में काल नहीं है। काल मृत्यु के उपरांत भी नहीं है। काल मूर्छावस्था में भी नहीं है। लेकिन हम जब जागृत अवस्था में होते हैं तो काल है, क्योंकि हम रिलेटिव हैं। काल भी रिलेटिव है। काल तत्व अनेक प्रकार के पदार्थों में बीज रूप में रहता है। काल तत्व मन तत्व को प्रेरित करता है और 7 प्रकार की व्याहित रश्मियां उसे उत्पन्न करता है, जिन्हें हम भू, भ, स्व, म, जन, तप, सत्यम के नाम से जानते हैं। फिर इन रश्मियों से यानी कि सूक्ष्म कंपनों से आगे और भी सूक्ष्म
और भी नाना प्रकार की रश्मियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें आगे व्याख्यात किया जाएगा। ओम के सूक्ष्म स्वरूप, ओम का जो सूक्ष्म रूप है, उसके विभिन्न अक्षरवाक तत्व के रूप में प्रकट होते हैं और इसका कभी विनाश नहीं होता। आगे हम सुनते हैं आचार्य श्री को। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, कल हम काल नामक द्रव्य के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे। महर्षि भगवत्पाद कणाद को उद्धृत करते हुए कहा था कि काल, आकाश, दिशा ये तीन निष्क्रिय द्रव्य हैं, 9 द्रव्यों से। और उधर इनको द्रव्य भी माना है जिसमें क्रिया और गुण का आश्रय होता है, जो उसे द्रव्य कहते हैं। और इधर इनको निष्क्रिय कहा। उधर जो अथर्ववेद के 19वें कांड के 53वें सूक्त को देखते हैं, 53 और 54, उसको देखने से नहीं यह नहीं लगता कि काल निष्क्रिय है। जैसे मैं कुछ मंत्र प्रस्तुत करता हूं, कालो अशो वहति सप्त रश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रेता सप्त चक्रान वहति काल एष सत्तास्य नाभीरमृतं वक्ष स इमा विश्वा भुवनान्यंजत कालः स ईयते प्रथमोनुदेवः स एव संभुवनान्याभरत स एव संभुवनानि पर्येत पिता सन्नभवत् पुत्र एषं तस्माद्वै नान्यत् परमस्ति तेजः कालः प्रजा असृजत कालो यज्ञं समयि रियद्देवेभ्यो भागमक्षितम्। इन मंत्रों पर विचार करें तो काल निष्क्रिय नहीं है। इनमें वहति, अंजत, ईयते, आभरत, पर्येत, अभवत, असृजत, समय रयत आदि क्रियापदों का प्रयोग है। और कर्ता के रूप में कालः इसका प्रयोग है। तो काल के साथ क्रियापद जुड़े हुए हैं और ये क्रियाएं जैसे कालो अशो वहति सप्त रश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रेता, यह व्यवहारिक, केवल व्यवहार्थ प्रयोग नहीं है, व्यवहार्थक प्रयोग नहीं है। सप्त चक्रान वहति काल, 7 चक्रों को काल वहन करता है। ये वहति पद यह केवल व्यवहार्थक नहीं है। स इमा विश्व भुवनानि अंजत, जिसने भुवनों को प्रकट किया करता है। भुवनानि आभरत, भुवनों को सब तरह से भरण पोषण करता है लोगों का। काल प्रजा असृजत, काल ने इस प्रजा को रचा है, संपूर्ण सृष्टि को रचा है। कालो यज्ञम समय रयत,
ये सब क्रियापद ये दर्शा रहे हैं कि काल निष्क्रिय नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परतः प्रमाण है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहता कि महर्षि कणाद जी महाराज से भूल हो गई। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि काल एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी द्रव्य की क्रिया में सीधे भाग नहीं लेता, केवल प्रेरक की भूमिका निभाता है। सीधा भाग नहीं लेता, वह विकार को प्राप्त नहीं होता, उससे विकृत होकर कोई पदार्थ नहीं बनते। तो काल क्रिया करने में प्रेरणा करता है, लेकिन वह क्रिया में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता। इसलिए ही संभवतः महर्षि कणाद ने उसको निष्क्रिय कहा है। अन्यथा महान वेदवेत्ता महर्षि कणाद अथर्ववेद के सूक्त के विरुद्ध न लिखते। वस्तुतः हमें प्रतीत होता है कि यह विरुद्ध है, लेकिन गहरे से विचार करने पर यह प्रतीत होगा कि विरुद्ध नहीं है। जैसे हम देखें कि एक कार 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो घंटा जो है, घंटा किसको नाप रहा है? समय को नाप रहा है। क्या समय गाड़ी के साथ मिक्स हो गया? क्या समय अंदर क्रिया जो हो रही है उसमें सीधा भाग ले रहा है? क्या जिस स्पेस में क्रिया हो रही है उसका सीधा संबंध है क्या? इसी को लेकर यहां स्पेस की चर्चा नहीं करेंगे, काल की चर्चा करेंगे कि सीधा भाग नहीं ले रहा। गाड़ी के चलने में जो भूमिका डीजल या पेट्रोल की है, गाड़ी को चलने में जो भूमिका पहियों की है, गाड़ी को चलने में जो भूमिका मशीन और इंजन की है, गाड़ी को चलने में जो भूमिका ड्राइवर की है, वह भूमिका काल की नहीं है। मैं सोचता हूं महर्षि कणाद का प्रयोजन इतना सही है। और अथर्ववेद के सूक्त के अतिरिक्त एक और सूक्त है अगला, उसके अतिरिक्त किसी भी आर्ष ग्रंथ में भी काल के विषय में बहुत कुछ नहीं कहा गया। फिर काल के अवयव, पल, निवेश, मुहूर्त, रात, दिन, मास, ऋतु, संवत्सर, इनके नाम तो पढ़ने में आते हैं। एक संवत्सर में इतने दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, ये सब सुनने में आता है। लेकिन काल क्या है, ये सब कहीं बताया नहीं गया, ऐसा मेरी जानकारी है। इसलिए हमने काल सूक्त पर विचार करके और वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स पर विचार करते समय पर्याप्त चिंतन किया। और वैशेषिक के 3 सूत्र हैं जिनमें काल के बारे में कुछ संकेत है। तो उस विचार से बहुत मनन चिंतन किया, उससे जो निष्कर्ष निकला वो हम संसार के वैज्ञानिकों के समक्ष दार्शनिकों को प्रस्तुत करते हैं। काल यह पद आपके कोशकार ने कल धन ऋणिच धन अच से व्युत्पन्न माना है।
इस कल धातु करते हैं धारण करना, प्रेरणा करना, अधिकार में करना, जाना, आसक्त होना। और महर्षि भगवान व्यास के निरुक्त में लिखते हैं कालतेर गति कर्मणः, काल गति कराने वाला होता है। और उधर कल धातु के अर्थों को लेंगे तो धारण करने वाला होता है, प्रेरणा करने वाला होता है, अधिकार में करने वाला होता है, गति भी करने वाला होता है। ये सारे अर्थ हुए। अब प्रश्न यह है कि ऐसा काल वस्तुतः क्या है, या वो भी व्यवहारिक है, उसका स्वरूप क्या है? इस विषय में हमारा मत यह है कि जो काल संपूर्ण सृष्टि का वहन कर रहा है, लोगों का वहन कर रहा है, लोगों का प्रत्यक्ष करता है, लोगों को धारण करता है, सप्त चक्रों का वहन करता है, संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण पदार्थों की रचना करता है, वह काल मूल प्रकृति जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अर्थात तीनों गुण निष्क्रिय अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, उसमें सबसे पहले परमात्मा क्या करता है? ओम परमात्मा के बहुत से नाम है, लेकिन जो उसका स्वाभाविक नाम है, निज नाम है, वो ओम है। तो परमात्मा एक सूक्ष्म सा स्पंदन उस प्रकृति में उत्पन्न करता है। जैसा कि हम भाषा विषय में अवगत कर चुके कि वाणी के 4 प्रकार होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो ईश्वर उस प्रकृति में ओम की परा अवस्था को उत्पन्न करता है। कब करता है? जब सृष्टि को रचने की कामना उसके अंदर उत्पन्न होती है, जब सृष्टि रचने का समय आता है। तो ओम रश्मि को उत्पन्न करता है, यह भी शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि ओम को अक्षर रूप कहा गया है। ओम यह रश्मि अव्यक्त रूप में प्रकृति में भी विद्यमान रहती है, बीज रूप में विद्यमान रहती है। और जितने भी अक्षर रूप रश्मि है, स्वर, व्यंजन, सभी उस प्रकृति की साम्य अवस्था में बीज रूप में अवश्य विद्यमान रहते हैं। उन बीज रूपों से ही अगली छंद रश्मियों की उत्पत्ति होती है, जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो उस प्रलय अवस्था में, उस प्रकृति अवस्था में, उस मूल पदार्थ में ओम की परा अवस्था अभिव्यक्त होती है। काल पहले भी था, प्रलय में भी काल तो रहता है, इसलिए निश्चित समय बाद, निश्चित काल बीतने के पश्चात सृष्टि पुनः प्रारंभ होती है। यदि उस समय काल नहीं हो तो कैसे निश्चित होगा सृष्टि का समय आ गया है? लेकिन उस समय वो काल, उस समय वो ओम रश्मि अव्यक्त रूप में रहती है। उस रश्मि को चेतन परमात्मा जागृत कर देता है, सक्रिय कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। यह ओम रश्मि उस त्रिगुणा साम्य अवस्था प्रकृति रूपी पदार्थ को से मिलकर सत्व और रज दो गुणों को पहले सक्रिय करता है। जो गुण निष्क्रिय थे उसमें दो सबसे पहले जागृत व सक्रिय होते हैं। वे कौन से? सतोगुण, रजोगुण। और इस सतोगुण रजोगुण की अवस्था वाली प्रकृति ओम रश्मि के कारण, परावस्था की रश्मि के कारण सत्व और रजस गुण सक्रिय हुए, उस अवस्था को, उस पदार्थ को काल कहते हैं, ऐसा हमारा मत है।
अब ओम रश्मि काल है कि वो प्रकृति रूप पदार्थ काल है जिसमें सत्व और रजोगुण दोनों जागृत हो गए। यह दोनों पृथक नहीं है। पानी में लहर होती है, अब कहें कि लहर पानी है या पानी लहर है, वस्तुतः लहर और पानी दोनों अलग नहीं है। पानी में लहर है और लहर में पानी है। तो वैसे ही ओम रश्मि से स्पंदित होती हुई प्रकृति जिसमें सत्य और रज ये दो गुण जागृत हो गए हैं, यह अवस्था, यह प्रकृति, यह पदार्थ काल कहलाता है। अब क्या काल जड़ है अथवा चेतन है? काल स्पंदन प्रकृति में हो रहा है, इसलिए काल जड़ पदार्थ है, परंतु जड़ पदार्थ किसी का प्रेरक नहीं हो सकता। जड़ पदार्थ प्रेरित करता है, प्रेरित हो सकता है, लेकिन प्रेरक नहीं हो सकता। परंतु वह रश्मि सीधे ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है और निरंतर ईश्वर रूपी चेतना से उसका संपर्क रहता है और उसी के द्वारा संचालित होती है, इसलिए वह काल चेतन के समान व्यवहार करता है। इसलिए अथर्ववेद में लिखा काल सूक्त में स ईयते प्रथमोनुदेव देव, वह देव रूपी ईश्वर, ईश्वर रूपी देव के समान व्यवहार करता है वह काल तत्व। प्रथम देव कौन है? परमात्मा। वही सबसे प्रथम देव है, वही सबका प्रकाशक है, वह किसी से प्रकाशित नहीं होता। वही सबका प्रेरक है, वह किसी से प्रेरित नहीं होता। वही सबका निर्माता है, वह किसी से निर्मित नहीं होता। और वही सबका विनाश करता है, किंतु उसका विनाश वह किसी से विनष्ट नहीं होता। वह प्रथम देव है, सबसे प्रथम। तो क्योंकि वो निरंतर ईश्वर से प्रेरित होता है, इस सृष्टि में जितने भी वाइब्रेशंस हैं, जितने भी स्पंदन हैं, जितनी भी हलचल है, जितने भी बल हैं, वे सभी किसी न किसी से प्रेरित होते हैं, लेकिन अंतिम प्रेरणा जो होती है वो काल की होती है। और काल ही ऐसा है जो केवल और केवल ईश्वर से प्रेरित होता है। प्रेरित और प्रेरक ये दो पदार्थ सापेक्ष होते हैं। एक उदाहरण से समझे। एक घोड़ा गाड़ी जा रही है, तो घोड़ा किससे प्रेरित हो रहा है? लगाम से प्रेरित हो रहा है। लगाम हिलेगी वैसे ही घोड़ा गति करेगा, जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ेगा, रोकेंगे तो रुकेगा। तो घोड़ा प्रेरित है और लगाम प्रेरक है। अब लगाम किसके हाथों में? सारथी के हाथों में। तो लगाम प्रेरित है और सारथी प्रेरक है। अब सारथी के बाद रथी महारथी योद्धा बैठा हुआ रथ का स्वामी, वो सारथी प्रेरक है, प्रेरित है, और प्रेरक है उस रथ का स्वामी, मालिक, राजा। तो ये सापेक्ष होता है। तो इस सृष्टि में बड़ी छंद रश्मियां या पार्टिकल्स, फोटॉन्स अपने अवयव रूपी रश्मियों के द्वारा प्रेरित होते हैं और वे अवयव रूपी रश्मियां अपने अवयव से प्रेरित होते हैं। और अंत में जो प्रेरित पदार्थ है प्रकृति का वह भाग जिसे काल कहते हैं, वो सबका प्रेरक है और उसी का केवल संबंध ईश्वर से रहता है। तो वह काल जड़ भी है और चेतन भी है। इसलिए काल परमात्मा के समान व्यवहार करता है। यहां ईयते धातु का प्रयोग है। स ईयते प्रथमोनुदेव। ईगतो धातु के अनेक अर्थ है।
जाना, चमकना, व्याप्त होना, कामना करना, फेंकना, खाना आदि, ये सभी अर्थ काल के स्वरूप को भी दर्शाते हैं। काल गमन करता है, काल चमकता है, चमकना, चमकाता है, प्रकृति को चमकाता है, पदार्थों को चमकाता है, मूल रूप से चमक का कारण, क्योंकि काल सत्य गुण वाला है। इन गुणों की चर्चा आगे, गुणों की चर्चा पहले आ गई है। जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसको सत्य गुण कहते हैं। तो सत्य और रज गमन करता है, क्योंकि रजो गुण है उसमें। काल व्याप्त होता है। ओम रश्मि कैसे उत्पन्न होती है, किस रूप में उत्पन्न होती है? ऐसा नहीं होता कि ओम रश्मि वाइब्रेशन एक स्थान पर उत्पन्न हुई वहां से फैलती चलेगी, ऐसा नहीं होता। काल की इंफॉर्मेशन की गति अनंत होती है। काल की इंफॉर्मेशन की गति अनंत होती है, अर्थात काल संपूर्ण प्रकृति में एक साथ होता है। और ऐसा नहीं कि काल की ओम रश्मि एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रही, वही का वही अपने अपने स्थान पर ही वह प्रकृति स्पंदित होती रहती है। ओम रश्मि वहीं से वहीं स्पंदित होती रहती है। वह स्पंदन सब जगह एक साथ होता है। वह स्पंदन ईश्वर के सानिध्य में होता है, इसलिए जो इंफॉर्मेशन यहां है वो इंफॉर्मेशन अनंत दूरी पर भी वही होगी। यहां से इंफॉर्मेशन अनंत दूरी पर पहुंच जाएगी। क्यों? कि वहां भी यही तरंग पैदा होगी, यही वाइब्रेशन पैदा होगा। और वो वाइब्रेशन, क्योंकि ईश्वर वहां भी है और ईश्वर यहां भी है, प्रकृति वहां भी है और यहां भी है। इसको ऐसे करें कि एक ग्राउंड में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों के हाथ में एक गेंद दी जाए और अध्यापक या जो व्यायाम शिक्षक है वो आदेश दे कि मैं सीटी बजाऊंगा तो सभी लोग बॉल को आकाश में फेंकेंगे। सभी लोगों ने एक साथ फेंकी, एक साथ फेंकी। इसका अर्थ हुआ कि उसने जो सीटी बजाई थी वो सीटी की इंफॉर्मेशन एक साथ गई और सभी बॉल, सभी गेंदें सक्रिय हो गई, सभी के हाथ सक्रिय हो गए। वैसे ही अब सीटी की ध्वनि की इंफॉर्मेशन की गति तो है 320 मीटर 32 मीटर प्रति सेकंड वायु में, लेकिन ईश्वर सीटी उसे इसलिए बजानी पड़ी कि वह अध्यापक उन विद्यार्थियों से अलग था, दूर था। वही अध्यापक उन विद्यार्थियों के कल्पना करे हाथ में बैठा होता सबके में, तो उसे सीटी बजाने की जरूरत नहीं होती और बिना सीटी बजाए सभी एक साथ बॉल ऊपर फेंकते। तो ईश्वर प्रकृति के हर भाग में व्याप्त है, इसलिए उसको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, सूचना देने की आवश्यकता नहीं कि यहां से सूचना वहां बहुत दूर पहुंचेगी तब वहां ओम रश्मि पे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओम रश्मि जिससे उत्पन्न हो रही है वह ईश्वर भी सर्वत्र है और ओम रश्मि जिसमें उत्पन्न हो रही है वह प्रकृति भी सर्वत्र है। इसलिए इसके इंफॉर्मेशन की गति इनफाइनाइट, और इसलिए काल व्याप्त है। कामना करना, काल ही सबसे सूक्ष्म बल है। कामना करना, आकर्षण करना, सबसे सूक्ष्म बल इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा कोई बल है, परंतु सबसे व्यापक भी। छोटा लेकिन व्यापक वो काल है। ऐसी कोई सत्ता नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, इतना कितने ही इसके खंड खंड कर ले। एक प्रोटॉन के टुकड़े करते हैं 10 की घात 20, तो स्ट्रिंग थ्योरिस्ट कहते हैं कि स्ट्रिंग की लंबाई होती है इतनी।
प्रोटॉन के व्यास में 10 की घात 20 स्ट्रिंग आती, वे कहते हैं, हम नहीं कह रहे। लेकिन काल इससे भी सूक्ष्म है। काल की सूक्ष्मता अनंत है। प्रकृति रूपी पदार्थ की सूक्ष्मता अनंत है और प्रकृति रूपी पदार्थ की व्यापकता भी अनंत है। ईश्वर उससे भी ज्यादा, इसलिए ईश्वर के विषय में कहा अणो रणियान महतो महीयान, वह अणु से अणु है और महान से महान है। उसी भाषा में मैं कहूंगा कि काल अणु से अणु है, महान से महान है। प्रकृति वही काल जैसी है, दो गुणों के साथ, अणु से अणु है, महान से महान है। तो काल में तमोगुण नहीं है, सत्वगुण है, इसलिए उसमें बल है। सत्वगुण है इसलिए उसमें प्रकाश है। उसमें प्रकाश न कह के, उसमें बल न कह के, उससे बल प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहना अधिक उपयुक्त है। इसमें रजस है, इसलिए काल में क्रिया है, गति है। काल में क्रिया है। काल में क्रिया निष्क्रिय कैसे है फिर वो? काल में क्रिया है, लेकिन वह क्रिया सृष्टि के पदार्थों में दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। वह क्रिया इस सृष्टि के पदार्थों में अनुभूत नहीं हो सकती है। उसकी अपनी क्रिया है, और अपनी क्रिया कैसी है इसको भी हम कभी नहीं जान सकते। प्रकृति उस रूप में कैसे वाइब्रेट होती है, उसका क्या स्वरूप होता है, इसको हम कभी नहीं जान सकते। वह काल सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय रूप दिखाई देगा, उसकी अनुभूति कभी नहीं हो सकती। यूं तो उससे आगे पदार्थ भी निष्क्रिय रूप दिखाई देते हैं, लेकिन काल एक अनिर्वचनीय पदार्थ है, ईश्वर प्रकृति जैसा है। वो स्पंदन कैसा होता है, कैसे होता है, इसको कोई नहीं कह सकता। इसलिए महर्षि कणाद इसको निष्क्रिय मान रहे हैं, क्योंकि उस काल के अंदर अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही। जैसे हम गति करते हैं, तो हम गति करेंगे तो लगता है कि पैरों में क्रिया हो रही है, लेकिन पैरों के एक एक हड्डियों में, मांसपेशियों में क्रिया हो रही है, मस्तिष्क में भी क्रिया हो रही है, हाथ भी चलते हैं, पेट भी चलता है, सीना भी चलता है, पीठ भी, सब कुछ चलता है जब हम गति करते हैं तब। और इनकी एक एक कोशिकाओं में क्रिया होती है, और उन कोशिकाओं के एक एक अणुओं में क्रिया होती है, और उनके अणुओं में एक एक एटम्स में क्रिया होती है, एटम्स के हर पार्टिकल्स में क्रिया होती है, और पार्टिकल्स की हर सूक्ष्म रश्मियों में क्रिया होती है। हम सोचते हैं केवल नीचे पैरों में क्रिया हो रही है, ऐसा नहीं है, वैसा काल में नहीं होता। इसलिए महर्षि कणाद इसको निष्क्रिय, क्योंकि काल का कोई अवयव है ही नहीं। जिसका कोई अवयव नहीं है उसमें क्रिया नहीं हो सकती। वह क्रिया करता हुआ भी निष्क्रिय जैसा रहता, अंदर निष्क्रियता, क्योंकि उसका अंदर बाहर कुछ है भी नहीं है वस्तुतः। अब इसमें तमोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, इसलिए इसमें कोई प्रतिरोधक गुण भी नहीं है। इस कारण काल कभी रुकता नहीं। जिसमें तमोगुण है वो रुकता भी है, वो चलता भी है। उसको बल दे दो चल पड़ेगा, और चले हुए को बल दे दो तो रुक जाएगा। लेकिन काल वो ऐसा क्यों है? ये जड़त्व गुण है। चलने वाला चलता ही रहेगा, रुकने वाला रुका ही रहेगा। बाहर से कोई बल चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए, लेकिन काल कभी रुकता नहीं।
अब कहेंगे ईश्वर ने भी बल दिया, तो नहीं, वह काल स्वयं बल रूप ही है, इसलिए उसको ईश्वर जैसा कहा है। वह काल केवल एक्टिवेट हुआ, वह काल केवल जागृत हुआ है, काल मरा नहीं था। और उसकी जागृति हमारी जागृति में बहुत अंतर है। फिर भी जब हम जगते हैं तो किसी ने आवश्यक नहीं कोई धक्का देके हमें जगाए, जैसे हमारी नींद स्वयं खुल गई वैसे ही समझे कि काल प्रकृति से सृष्टि बनाने का समय आने पर ईश्वरीय प्रेरणा से स्वयं सक्रिय हो उठता है। और काल जो गति करने वाले पदार्थ है संसार में, उनकी गति का अर्थ ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, क्योंकि वो एक जगह रहते हैं। लेकिन काल सर्वदेशी है। जैसे ईश्वर के बारे में कहा कि ईश्वर तदे जति तन्मय जति तद दूरे तदवंत के तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्या से बाह्यतः। वह गति करता और नहीं भी करता, नहीं इसलिए नहीं करता कि सर्वव्यापक तो कहां जाएगा, वो गति करता इसलिए करने का मतलब है कि जो गति करने वालों से भी बहुत आगे पहले से पहुंच चुका। इसी प्रकार काल सर्वव्यापक सतत गमन करने वाला, सतत स्पंदित होने वाला एक रस तत्व है जो प्रत्येक पदार्थ को प्रेरित करता है, लेकिन स्वयं किसी से प्रेरित नहीं होता सिवा ईश्वर के। और यह काल उस ईश्वर में ही आश्रित रहता है। इसलिए वेद ने कहा, अथर्ववेद फिर कहते हैं कालम तमाहु परमे व्योमन, या परम व्योम परमात्मा को कहा है। कैसे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद 1:164-39 में ऋचो अक्षरे परमो व्योमन, इस वास में परम व्योम जो है ईश्वर को माना है। इसी प्रकार से वही अर्थ यहां लगता है कि काल ईश्वर में आश्रित रहता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इसी भाव को ग्रहण किया है। ये न वृतम नित्यमिदम हि सर्वम जह कालकारो गुणी सर्वविदः। सबके नित्य आच्छादक और व्यापक परमेश्वर को कालकार माना जाता है। कालकार मतलब काल को प्रकट करने वाला, काल को धारण करने वाला कहा है। तो काल वह किस में रहता है? वह ईश्वर में रहता है। काल का यह प्रकरण आज ही समाप्त करते हैं। समय पूरा हुआ, शेष चर्चा फिर आगामी